क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.3 का। अच्छा, अपन ने क्या क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का, उसको ठीक से कर लेंगे तो उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल बता ही चुका हूँ मैं कि किस तरह का होगा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ मैं, √5 जो है या रूट में कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा, या फिर पाई है तो 22/7 इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू अपने कुछ चलती रहती है इस तरह से 3.14 2 3 6 8 और कंटिन्यूसली ऐसे चलती रहेगी, वो वैल्यू खत्म नहीं होती, जिसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये होता है इरेशनल नंबर। अब हमेशा अपने पास में एक ही इसमें मेथड रहता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कि हम जो भी अपने को दे रखा है, जैसे 3 + 2 √ 5 इरेशनल प्रूव करना, तो इरेशनल प्रूव करना उसको अपन क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे पहले से ही, और बाद में नंबर निकल के आएगा इरेशनल अपने आप से, या जो अपन ने माना है, जो अपन ने सपोज किया है वो गलत हो जाएगा। बता चुका वैसे मैं पहले तो कि जैसे अपन ने मान लिया कि कोई नंबर है 3 = 2। अब मैं इसको प्रूव करते जा रहा हूँ कि 3 में मैंने -1 किया तो 2 में भी -1 करूंगा, तो 2 = 1। अब कुछ और मेथड लिया मैंने कि 2 में से फर्दर -1 किया और 1 में से भी इधर फर्दर माइनस करूंगा तो 1 = 0। इस तरह से अब ये क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि भाई 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस तरह से मेथड कुछ लेके चलते जाएंगे, बस प्रूव करना है अपने को। जो अपन ने स्टार्टिंग में जो सपोज किया था वो गलत साबित हो गया। और ये भी अपन ने इस तरह से नंबर क्यों लिए कि ये मान लो हमको नहीं पता है कि इस तरह के कुछ नंबर है कि 3 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। वैसे तो अपने को मालूम ही है कि 3 जो है 2 के इक्वल नहीं है, और मान लिया कि कोई इस तरह के कोई नंबर है, या कोई फ्रैक्शन में कुछ नंबर ले रहे हैं अपन 2/8, तब इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। उसके बाद मालूम पड़ता है अपने को कि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो जनरली क्या करेंगे अपन, जो फिक्स मेथड है, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रारी, मतलब इसका उल्टा जो है अपन अज्यूम कर रहे हैं, दैट 3 + 2 √ 5 is a rational number that is 3 + 2 √ 5 equals to a/b, जहां पे a/b क्या है, where a/b are co-prime number and b is not equals to 0। b जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b 0 होगा तो इधर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगी अपने को। और को-प्राइम नंबर वो अपने को मालूम है इस तरह का नंबर होगा, कुछ मान लो 3/4, ये किसी अलग टेबल में आएगा, ये किसी अलग टेबल में आएगा। ये दोनों जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा इनका वो केवल क्या होगा, 1 होगा। या फिर ऐसे बोलो कि 3 और 4 का जो HCF है वो क्या होगा, 1। तो यहाँ पे जनरली अपना सिंपल सा एक मेथड रहता है कि अपन क्या करेंगे ना, 3 + 2 √ 5 = a/b। ध्यान रखना आपने, a/b जो है वो मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, और उसको मैंने इक्वल माना है 3 + 2 √ 5 के। अब नेक्स्ट डेफिनेशन मेरी क्या कहती है भाई, ये नेक्स्ट मेथड चलते पहले, तो डेफिनेशन तो बाद में, a/b - 3। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कोई भी रैशनल नंबर में से कोई नंबर, कोई रियल नंबर बोलो या इंटीजर बोलो, माइनस करता हूं जब मैं, जनरल में नंबर लिख देता हूँ एक, या इंटीजर लिख देता इधर, इसको पूरा लिख देते रियल नंबर माइनस इंटीजर। इंटीजर क्या अपने पास 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं। रियल नंबर में से, सॉरी रैशनल नंबर में से
रैशनल नंबर में से जब इंटीजर माइनस कर रहा हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। सेम ऐसे रैशनल नंबर में से इंटीजर अगर ऐड कर रहा हूं तो भी रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटीजर तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा, और रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं जब इंटीजर से तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब a अपॉन बी -3 किया मैंने, तो ये क्या है मेरा? ये पूरा जो है रैशनल नंबर है। फर्दर सॉल्व कर लेते इसको, या सिंपली मैं क्या करता हूं, 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 1/2 a अपॉन बी -3 √5 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर में, a अपॉन 2b -3/2। अब सिंपल सी लाइन लिखनी है अपने को मालूम अब कि a अपॉन 2b and 3/2 are rational numbers, but we know that √5 is irrational. So this contradicts our assumption this contradicts our assumption. So सीधा अपन लिख देंगे 3 + 2 √5 is irrational. अब मेरे को वापस से ये बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में कि √5 जो है वो इरेशनल है। वो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार मेरे को जब दे रखा है तब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वापस से मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं करूंगा कि √5 को जो है वो फिर से इरेशनल प्रूव करूंगा। उस टाइम मेरे को बस मालूम है कि √5 जो है इरेशनल है, और सीधा मैं लिख दूंगा √5 हो, √3 हो, √2 हो, या √7, √11 जो भी होंगे उनको सेपरेटली अपन करेंगे। अपन क्वेश्चन अगर ऐसा होता है केवल और केवल कि √5 इज इरेशनल ये प्रूव करो, या फिर √7 इज इरेशनल ये प्रूव करो, तब अपन वो मेथड यूज करते जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। बाकी में सिंपल ये मेथड रहेगा। अपन ने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं कि अज्यूम किया कॉन्ट्रारी, जस्ट उल्टा, कि भाई ये जो नंबर है 3 + 2 √5 वो रैशनल नंबर है, और उसको a और b एक रैशनल नंबर के इक्वल मान लिया अपन ने, और a और b अपने को मालूम होता है कोप्राइम नंबर है। फिर जनरली बाकी जो टर्म्स है वो शिफ्ट किया अपन ने इक्वल टू के दूसरी साइड में, और फिर अपने को जब √5 इक्वल टू मिला इसके, तो हम बोलेंगे क्या कि ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल हो नहीं सकता। अपने कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कर रहा है, सॉरी एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए 3 + 2 √5 जो है इरेशनल है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे वो इसी तरह की है। सिंपली इन क्वेश्चन में भी क्या करेंगे अपन, फर्स्ट लाइन जो रहेगी फिक्स, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी एट द नंबर, तीनों के लिए जो है वो कॉमन लाइन लिख रहा हूं, दैट द नंबर इज रैशनल एंड equals to a upon b, where a and b are co-prime numbers and b is not equals to 0। ये फिक्स लाइन रहेगी अपनी। उसके बाद में अब सिंपली मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। उधर 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, यानी कि √2 इक्वल टू लिख दिया b अपॉन a, या √2 अपॉन 1 लिखो या केवल √2 लिखो, एक ही बात है। अब a अपॉन b अगर रैशनल नंबर है तो
बी अपॉन ए भी रैशनल नंबर होगा, जैसे 3/4 अगर रैशनल नंबर है तो 4/3 भी तो रैशनल नंबर होगा। उसका जस्ट उल्टा। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, ए और बी, ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, तो उसका उल्टा भी रैशनल नंबर होगा। बट इधर लिख दिया अपन ने, बट वी नो दैट √2 is irrational, so our assumption is incorrect. So 1/√2 is irrational. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये करेंगे अपन नेक्स्ट में काम भी, कि 7√5 को इक्वल टू लिया बी, लाइन तो यही रहेगी सेम, 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, 7 अपॉन आ जाएगा इधर, ये 7 ए अपॉन 7 बी। और अपने को मालूम है कि रैशनल नंबर में अभी बताया था जस्ट कि रैशनल नंबर में कोई भी नंबर डिवाइड करो वो क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। वापस से वही लाइन लिखेंगे अपन सेम ही कि बट वी नो दैट √5 is irrational, so our assumption is incorrect and √5 is irrational. Third will be simply 6 plus √2 equals to a upon b, √2 equals to a upon b, प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6, a upon b रैशनल नंबर है, और ये इसको बोलो तो खाली 6/1 या खाली 6 बोलो तो वो रैशनल नंबर है, या पूरे को साथ में बोलते हैं कि a upon b -6 is rational number. This contradicts our assumption and because √2 is irrational, सेम वही लाइन रहेगी और लिख देंगे so 6 plus √2 is irrational. चलो एक्सरसाइज खत्म हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं।